हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 7वें अध्याय को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पिछले अध्यायों में 2-3 अध्यायों में हमने क्या पढ़ा कि व्यासदेव जी असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने भगवान की महिमा का जिसमें वर्णन हो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। तो नारद मुनि उनके पास आए, उनको उनकी त्रुटि के बारे में बताया और उनको भागवतम लिखने के लिए प्रेरित किया। फिर नारद मुनि ने अपनी कथा सुनाई कि कैसे वो दासी पुत्र से देवऋषि नारद बने। अब इसके बाद आगे की कथा आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। पहला श्लोक है। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तथा किं करोत् विभु। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब मान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। पिछले अध्याय में ऐसा ही प्रश्न व्यासदेव जी ने भी पूछा था कि जब ऋषि मुनि चले गए आपके घर से तो उसके बाद आपने जीवन कैसे बिताया, क्या क्या किया। अब शौनक मुनि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि जब नारद मुनि से उनकी कथा सुन ली व्यासदेव ने, उसके बाद उन्होंने क्या किया। कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कथा को सुन रहे हैं और जो ऋषि हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है शौनक मुनि। वो सब ऋषियों की तरफ से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं, सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शाम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शाम्यप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो यहाँ पे बताया जहां पे व्यासदेव जी रहते हैं उस स्थान का वर्णन किया गया है। व्यास देव जी कहाँ पे रहते हैं? जो सरस्वती नदी है उसका जो पश्चिमी तट है वहां पे शाम्य पास एक स्थान का नाम है, वहां पे व्यासदेव जी का आश्रम है। आश्रम किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं जहां पे आध्यात्मिक कार्य होते हैं उस जगह को आश्रम कहा जाता है। चाहे वो किसी गृहस्थ का घर हो चाहे किसी तपस्वी का हो। हम लोग आश्रम कहते हैं कि अगर किसी साधु महात्मा ने कहीं पे कुटिया बनाई है हम उसको आश्रम कहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर घर पर आध्यात्मिक कार्य हो रहे हैं तो घर को भी आश्रम ही कहेंगे। इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गृहस्थ आश्रम। तो यहाँ पे बताया कि व्यासदेव शाम्य प्रास में जहां पे उनका आश्रम था वहां पे वहां के वो रहने वाले हैं शाम्य प्रास के, और यहाँ पे ऋषि मुनि आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। आगे बताते हैं, तस्मिन् तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीषण्ड मंडिते आसीनो स्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनका व्यासदेव जी का जो आश्रम था जो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शाम्य प्राश नामक जगह पे था,
वहां पर वो आश्रम बेरी के वृक्षों से घिरा हुआ था। वहां पे उन्होंने जल का स्पर्श किया। शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करते हैं। जैसे आपने आरती करनी हो मंदिर में, सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपको आपके हाथ में थोड़ा जल डालेंगे शुद्धि के लिए। तो उसके बाद वो ध्यान लगाकर बैठ के, व्यास देव जी मन को एकाग्र करके बैठ गए। भक्ति योगेन मनसे सम्यक प्रणीहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदप आश्रम आश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा, भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो यहाँ पे क्या बताया है कि व्यासदेव जी के मन में कोई भौतिक विचार नहीं आ रहे थे, कोई भौतिक कामनाएं नहीं आ रही थी। उन्होंने पूरी तरह भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र किया। और मन को एकाग्र करने के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन किए हृदय के अंदर उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत। तीन प्रकार की भगवान की शक्ति, अतरंगा, बहरंगा और तटस्थ। ये हम भगवत गीता की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, भागवत में बहुत बार सुना है। अतरंगा शक्ति कौन है? अतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। श्रीमती राधा रानी के अंडर अतरंगा शक्ति आती है। बहरंगा शक्ति माया को कहते हैं, जो जीवों को अज्ञान से बांध कर रखती है। जीव बीच में है, हमारी मर्जी है हम अतरंगा शक्ति के आश्रय में जाएं या बहरंगा शक्ति के, लेकिन एक शक्ति का आश्रय तो हमें लेना ही पड़ेगा। चाहे अतरंगा का ले, चाहे बहरंगा का ले, स्वतंत्र रूप से तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पर श्रील व्यास देव ने भगवान के दर्शन किए, किसके साथ? उनकी बहिरंगा शक्ति के साथ, माया के साथ उनके दर्शन किए हृदय के अंदर के। ये सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मुनतेनर्थम तत्क्रम च चापि पद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आत्मा है वो प्रकृति के तीन गुण, सतो रजो तमो गुण से मुक्त है, उनसे ऊपर है। जो जीव है, जीव भगवान की उच्च शक्ति है, उच्च कोटि की, लेकिन माया के प्रभाव के कारण जीव भौतिक गुणों के अधीन हो जाते हैं। एक्चुअल में जो आत्मा है वो गुणातीत है, उसको सतगुण रजोगुण तमोगुण से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि माया का प्रभाव है। इसलिए जीव अपने आप को तीनों गुणों के अधीन हुआ मानता है। और इससे क्या होता है? वो अपने आप को भगवान से अलग मानता है, वो भगवान का दास है ये नहीं मानता। जो माया है वो माया जीव को भरमा के रखती है। जीव सोचता है मैं कौन हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा परिवार है, इसका मुझे ख्याल रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बस यही सब कुछ है। उसके परे जीव सोच ही नहीं पाता। जैसे अगर कोई नागरिक हो, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में लिखते हैं कि अगर कोई नागरिक हो वो राजा की बात ना माने तो
राजा उसको जेल में डाल देगा। हम कानून को नहीं मानेंगे तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी। लेकिन कई बार क्या होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी का समय आता है तो लोगों से मिलने जाते हैं नेता लोग, तो उनमें पावर होती है, वो किसी कैदी की सजा को कम कर सकते हैं, उनको मुक्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग माया के प्रभाव में हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ले ले तो हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि कोई नेता किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है, उसी प्रकार भगवान हमें कर्म फलों से मुक्त करके माया के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने लिखा है कि बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, लेकिन हम थोड़ा इसको संक्षेप में करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताया कि व्यासदेव जी ने अपने आश्रम में अपने आप को जल से शुद्ध करके ध्यान लगाया, भगवान के दर्शन किए उनकी बहिरंगा शक्ति के साथ। जो बहिरंगा शक्ति होती है वो भगवान के सामने नहीं आती, वो भगवान के पीछे खड़ी रहती है, क्योंकि वो जीवों को भ्रमित करने का काम कर रही है ना, भगवान को भुलवाने का काम कर रही है। तो वो भगवान के सामने नहीं आती, भगवान के पीछे खड़ी रहती है। तो व्यासदेव जी ने अपने हृदय में भगवान के दर्शन किए, उनके साथ थी बहिरंगा शक्ति माया देवी, कहाँ खड़ी थी, भगवान के पीछे खड़ी थी। अब उन्होंने जीवों को भी देखा, माया को भी देखा, और जीव कैसे माया से भ्रमित हो रहे हैं ये भी देखा। आगे कहते हैं, अनर्थोपश अनर्थो उपशम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो अब जब व्यासदेव जी ने भगवान को देखा, माया को देखा, तो उन्होंने जीवों को भी देखा। जो जीव माया के कारण अलग अलग प्रकार के बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर अलग अलग प्रकार के कष्टों को भोग रहे थे, और साथ ही साथ व्यासदेव जी ने इसके इलाज का तरीका भी देखा। ये देखा कि माया जीवों को सता रही है, माया के कारण जीव कष्ट पा रहे हैं। साथ ही साथ इलाज का तरीका भी देख लिया कि बद्ध जीवों को कष्ट से छुटकारा कैसे दिलाना है। तो कष्टों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग मतलब क्या? भगवान के नाम का वर्णन करना, भगवान का नाम जाप करना, उनकी कथा सुनना, उनकी कथा लोगों को सुनाना, भगवान की लीलाओं का याद करना। तो अगर कोई व्यक्ति ये करेगा तो माया उसको कष्ट देना बंद कर देगी। अदरवाइज माया जो जीवों को कष्ट दे रही है, उससे बचने का कोई भी साधन नहीं है। लेकिन अगर भक्ति करेंगे जीव तो प्रत्यक्ष रूप में माया के प्रभाव से बच जाएंगे, उनके कष्ट कम हो जाएंगे। लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। लोगों को अपने कष्ट मतलब उसे बचाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है तो वो धन को कमाने के अलग अलग प्रकार के तरीकों को सोचेगा। किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, इधर उधर घूमता रहेगा।
लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो भगवान है वो सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा दे सकते हैं। आपने कितने ऐसे लोग देखे होंगे, कितने ऐसे भक्त देखे होंगे जो शारीरिक तौर पर बहुत ही मतलब रोगों से परेशान हैं, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उनको वो रोगों का एहसास नहीं होता। ये भक्ति की पावर है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसलिए इस बात को समझाने के लिए, दुनिया के लोगों, जो तुम कष्टों को भोग रहे हो उससे बचने का तरीका है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, इसको पढ़ना। बद्ध जीवों को कष्टों से बचाने के लिए श्रील व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम नामक ग्रंथ को लिखा है। इसका संबंध परम सत्य से है, मतलब इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। परम सत्य यहाँ भी शब्द आएगा, उसको आपने समझना है कि भगवान श्री कृष्ण ही लिखा हुआ है। यस्यावेश्यूयमानायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयपः। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह और भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जीव की इंद्रियां तो बहुत है, आंख कान नाक जीभ त्वचा कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, लेकिन सबसे शक्तिशाली इंद्रिय जो है वो है कान। कान नींद के समय भी काम करते हैं, आंखें काम नहीं करती, हाथ पैर काम नहीं करते, जुबान काम नहीं करती, लेकिन कान सोए हुए भी काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसके घर पर चोर आ जाए, तो उसको कौन सी इंद्रिय बताएगी? कान बताएंगे। थोड़ा सा कोई आवाज सुनाई देगी तो तुरंत उठ खड़ा होगा, क्या हुआ क्या हुआ, कौन है? तो कान बताते हैं। तो मनुष्य, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मनुष्य जाग रहा है तो सारी इंद्रियां उसकी रक्षा कर सकती हैं, लेकिन सोते हुए जीव की रक्षा सिर्फ कान ही करते हैं। तो जीवन में इस इंद्रिय का, इस कानों का बहुत महत्व है। जीव हमेशा परेशान रहता है, भयभीत रहता है, तो ये कान है जो इस भय से हमारी रक्षा कर सकते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनेगा तो उससे क्या होगा? एकदम से उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम के महत्व के विषय में बताया गया है यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम के शब्द दिव्य हैं और ये इतने प्रभावशाली हैं कि जो जीव कष्टों में उलझे हुए हैं उनको एकदम से शांति देते हैं श्रीमद् भागवतम के शब्द। इसके सिवाय हम लोग जो कुछ मर्जी सुनते रहे दुनिया में, चाहे हम लोग नेताओं के लेक्चर सुने, चाहे हम फिल्मी गाने सुने, चाहे व्यर्थ की वार्तालाप सुनते रहें, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो उससे हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और यही तो भगवान मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम को सुनता है उसको एक्चुअल में ये लाभ प्राप्त होते हैं। भागवतम सुनना, भागवतम पढ़ना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो श्रीमद् भागवतम को सुनती हैं और पढ़ती हैं। आगे बता रहे हैं,
ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरितम मुनि। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। अब व्यासदेव जी ने, क्योंकि नारद मुनि उनको बोल के गए थे कि किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की महिमा का गान हो, भगवान के अवतारों की कथाएं हो, तो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा। लिखने के बाद संशोधित करना, मतलब उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई तो उसको ठीक करना, ठीक है। तो संशोधित करने के बाद उन्होंने भागवतम को अपने बेटे को पढ़ाया। कौन थे उनके पुत्र? शुकदेव गोस्वामी। पिता अपने पुत्र को सबसे बेस्ट गिफ्ट देता है। अगर कोई आर्किटेक्ट है, उसने घर बनाए बहुत सारे, तो अपने पुत्र को गिफ्ट करना होगा तो सबसे बेस्ट गिफ्ट करेगा। तो श्रीमद् भागवतम, जो कि श्री व्यासदेव जी की अति उत्तम रचना है, ये उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई। हालांकि वो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के बारे में जानते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई श्रीमद् भागवतम अपने बेटे को। क्यों पढ़ाई? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित जी को सुनाएंगे, वहां से ज्ञानसूत गोस्वामी तक पहुंचेगा, फिर वहां से करते करते हम सब लोगों तक श्रीमद् भागवतम पहुंचेगी। तो अब तक हमने 8 श्लोकों में क्या पढ़ा? हमने 8 श्लोकों में पढ़ा कि शौनक मुनि ने वेद व्यास जी से प्रश्न किए कि नारद मुनि की कथा को सुनने के बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। सूत गोस्वामी ने बताया कि व्यासदेव अपने आश्रम में, जो कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शाम्यप्रास नामक जगह पे है, जो कि बेरी के वृक्षों से घिरा हुआ था, वहां पे जल से अपने आप को शुद्ध करके बैठ गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया भक्ति योग के द्वारा। भगवान के दर्शन हुए मन के अंदर, हृदय के अंदर। भगवान खड़े थे, साथ में माया थी उनके। माया भगवान के सामने नहीं खड़ी थी, माया भगवान के पीछे खड़ी थी, क्योंकि माया लज्जित रहती है, क्योंकि वो भौतिक जीवों को विस्मृति देती है, भगवान को भुलवा देती है। माया को देखा, भगवान को देखा, साथ ही साथ बद्ध जीवों को देखा और देखा कि माया के प्रभाव के कारण, जो कि जीव जिसका तीनों गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, माया के प्रभाव के कारण तीनों गुणों के अधीन होकर कष्ट पा रहा है। तो जीवों के कष्टों को देखा और साथ ही कष्टों से मुक्त कराने का जीव को उपाय भी देखा। वो उपाय था श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और पढ़ाना। तो ये उपाय देखकर व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा और अपने पुत्र को पढ़ाया। यहां तक हम लोगों ने किया। अब आगे चलते हैं। शौनक उवाच सवे निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्माराम समभयसतः। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति के मार्ग पर चल रहे थे, इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो यहाँ पे शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जो शुकदेव गोस्वामी थे, जो व्यासदेव के पुत्र थे, वो तो पहले से ही उन्होंने भौतिक कार्यकलाप तो सारे बंद कर दिए थे, शादी करवाई नहीं, घर छोड़कर चले गए थे। वो तो पहले से ही सुखी थे।
पहले से ही आत्माराम थे। आत्माराम का मतलब है जो अपने आप में ही सुख का अनुभव करे, उसको सुख की प्राप्ति के लिए। आत्माराम शब्द की बहुत सारी व्याख्याएं चैतन्य महाप्रभु ने की है कि जिसको सुखों की खोज के लिए बाहर नहीं घूमना पड़ता, वो अपने आप के अंदर ही सुख को पा लेता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चला होता है। तो सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही आत्माराम थे। पहले से ही अपने आप में संतुष्ट थे, सुखी थे, प्रसन्न थे। तो इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, इतने बड़े ग्रंथ को का अध्ययन करने का कष्ट उन्होंने क्यों उठाया? जैसे हम कोई बोले कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है और वो और अधिक धन की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन प्रयास करेगा, तो चलो लालच की एग्जाम्पल हो गई। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही इतने उन्नत अवस्था में थे, खुश थे, संतुष्ट थे, आध्यात्मिक मार्ग पर थे, तो उन्होंने इतने बड़े साहित्य को पढ़ा क्यों? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सुतोवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्गन्था अप्युक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थत् भूत गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सूत गोस्वामी ने बताया कि जो लोग आत्माराम हैं, मतलब जिसको अपने सुख के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, भौतिक बंधन नहीं है कोई। जैसे हम लोगों को भौतिक बंधन है ना, रिश्ते नातों के, संसार से जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति को संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, जिसने भौतिक बंधन सारे तोड़ दिए, जो अपने आप में खुश है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी भी एक इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? भगवान की सेवा की इच्छा। जो व्यक्ति भगवान की सेवा की इच्छा रखता है, चाहे वो आत्माराम ही क्यों ना हो, वो भगवान की सेवा का कोई अवसर छोड़ता नहीं है। भगवान की सेवा ऐसी है और भगवान के गुण ऐसे हैं, तो हम तो बद्ध जीव हैं सब लोग, लेकिन जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त हो चुकी हैं, उन आत्माओं को भी भगवान के नाम रूप, भगवान की सेवा, ये सब आकर्षित करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे, आत्माराम थे, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की महिमा को सुनना मुक्त आत्माओं को भी अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को सुना, इसका अध्ययन किया। इस श्लोक की बहुत डिटेल्ड व्याख्या प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करते हैं। तो हालांकि इस श्लोक के ऊपर अधिक समय लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तो हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट करना है, तो बहुत अधिक समय नहीं लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, हरे गुणान क्षिप्तम, हरेर्गुणा आक्षिप्तम मतिर्भगवान बादरायणः अध्यगात महद अख्या नित्यम विष्णु जन प्रिय। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो सुखदेव गोस्वामी तो माता के गर्भ से ही मुक्त आत्मा थे। उन्होंने जैसे ही जन्म लिया, साथ के साथ ही घर को छोड़ दिया, लेकिन वो भगवान के प्रिय भक्त थे, तो
तो इसलिए, और उनके पास दिव्य शक्ति थी, वो किसी भौतिक कार्यकलापों में उलझना या उनको सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन भगवान की महिमा जब उनके कानों में पड़ी, वो तो भाग लिए थे घर छोड़ के। व्यासदेव जी ने बोला अपने शिष्यों को कि उनको जाके श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाओ। तो जैसे ही श्रीमद् भागवतम के श्लोक शुकदेव और गोस्वामी के कानों में पड़े, और जैसे ही उन्होंने भगवान के रूप के विषय में बहुत सुंदर वर्णन सुना, उन्होंने सोचा कि मैंने तो इतना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, मैं तो ऐसे ही ब्रह्म का ध्यान करता रहा, भगवान का रूप तो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने व्यासदेव जी के पास बैठकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। वो भगवान के प्रिय भक्त थे, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत की कथा को सुना। बड़ा ग्रंथ था लेकिन फिर भी पढ़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप उनको बड़ा मनोहारी लगा, उनकी महिमा का वर्णन सुनना उनको अच्छा लगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने आत्माराम होते हुए भी, मुक्त आत्मा होते हुए भी इस ग्रंथ को सुना। आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे। 11 श्लोक हो चुके हैं इस चैप्टर के। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, तो कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।